अस्सलामुअलैकुम। आज हम मालपुआ बना रहे हैं। मालपुआ मुंबई का एक स्ट्रीट फूड है जो बहुत ही फेमस है। रमज़ान में लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। रबड़ी के साथ खाने में इसका अलग ही मज़ा है। तो हम इसे बनाएंगे और आज रबड़ी के साथ सर्व करेंगे। रबड़ी किस तरह बनाई जाती है ये भी वीडियो हमने अपलोड किया है। हम लिंक ऊपर आई बटन पर भी देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो आप भी ज़रूर ये दो कॉम्बिनेशंस बनाएं, मालपुआ और रबड़ी। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। सबसे पहले हमने दूध को बॉईल करना है। तो यहाँ हम 2 कप भरकर दूध लेंगे, आधा लीटर दूध। फ्लेम को हमने ऑन करके हाई कर दिया है। कुछ धागे केसर के भी मिलाएंगे जो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो ना डालें। तो 2 से 3 मिनट हमने दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। हम इसमें 3/4 कप शक्कर डालेंगे, 150 ग्राम के आसपास। हम रबड़ी के साथ मालपुआ खाने वाले हैं। रबड़ी भी मीठी होती है, तो अगर आप क्रीम या मलाई ऐसी कोई चीज़ से खाने वाले हैं तो आप 1 कप शक्कर डाल सकते हैं, यानी कि पूरी 200 ग्राम शुगर डाली जा सकती है। चलाते हुए शक्कर के मेल्ट होने तक पका लेंगे। शक्कर पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। फ्लेम को हम बंद करेंगे, इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। दूध को हमने ठंडा कर लिया है, एक बड़े से बोल में डाल देंगे। हम इसमें 2 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये बादाम, पिस्ते और काजू हैं। ये ड्राई फ्रूट्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर नहीं चाहते तो ना डालें। ½ टीस्पून के आसपास हम इलायची पाउडर भी डालेंगे। येलो फूड कलर 1/4 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने। हम इसमें मैदा डालेंगे। हमने 1½ कप मैदे को छान लिया है, एक बोल में निकाल लिया है छान कर। वज़न से देखें तो तकरीबन 180 ग्राम 180 ग्राम्स होगा। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। हमने पूरा मैदा इसमें डाल दिया और अच्छी तरह से इसे एक विस्क की मदद से बीट कर रहे हैं। इसे 2 से 3 मिनट इस तरह से बीट करना ज़रूरी है। हम आपको बताएंगे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। इस तरह की रनिंग कंसिस्टेंसी। आप चाहें तो 2 से 3 टेबलस्पून दूध ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं इसे इस कंसिस्टेंसी पर लाने के लिए, अगर आपको ये गाढ़ा लगता है। इतने मिक्सचर में हम 8 अंडे इस्तेमाल करके बड़ी साइज़ के 8 मालपुए बना सकते हैं आसानी से। इसे कवर करके 15 मिनट के लिए हम एक साइड पर रखेंगे। 15 से 20 मिनट मिक्सचर को हमने रख दिया था। हम इसमें बस 1 पिंच बेकिंग सोडा मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, बस 1 पिंच, ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट बने। वैसे ये ऑप्शनल है, आप अगर नहीं डालना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। एक विस्क की मदद से 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से विस्क करेंगे। मालपुए बनाना स्टार्ट करेंगे। मालपुआ जब आप बनाएं उसी वक्त पर इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाएं, पहले से मिलाकर ना रख दें। एक बोल में हमने 1 अंडा ले लिया है। बहुत अच्छी तरह अंडे को बीट करना है। अंडे को बीट करने के बाद जो मिक्सचर हमने रेडी किया है, हम ½ कप लेंगे। वो मिक्सचर का पूरी तरह से भर कर नहीं लेंगे, ½ कप से भी थोड़ा हमने कम लिया है। आपके पास कोई भी बोल हो उसकी हेल्प से आप ले सकते हैं इतना बैटर। अंडे में हम ये बैटर को डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे बीट करेंगे। बस ये बीट हो चुका है। हमने घी को भी गर्म करने के लिए रखा है, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से बीट किया हमने। हम सेंटर में इस तरह से इसे पोर करेंगे। हमने घी को मीडियम गरम किया है, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं किया और कम भी नहीं। हम डालते ही 1 मिनट इसे नहीं चलाएंगे, पकने देंगे। मालपुए को फ्राई करने में घी या ऑयल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करें और बड़ा सा पैन लें, क्योंकि ये बहुत फूलता है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा बैटर हमने डाला और माशाल्लाह पूरे पैन में फैल गया है फूलकर। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, अच्छा सा बड़ा पैन या कढ़ाई कुछ भी यूज़ करें और ऑयल और घी अच्छी क्वांटिटी में डालें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम चेक भी करेंगे पीछे। हमें इसे एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है, तो इसे इस तरह चेक करते रहें। थोड़ा थोड़ा हमने चेक किया तो इसमें पीछे से एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। ध्यान से पलटाएंगे इस तरह से।
2 स्पैचुला की मदद से इस तरह से पलटाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही फूला है और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है हमारा मालपुआ। कलर भी बिल्कुल परफेक्ट है, बस ऐसा ही कलर चाहिए हमें, गोल्डन ब्राउन। दूसरी साइड पर भी फ्लेम को मीडियम रखते हुए हम इसे पका लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे। दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट हमने पकने दिया मीडियम फ्लेम पर। बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। इस तरह से अच्छी तरह से ड्रेन कर लेंगे, प्लेट पर निकाल लेंगे।